जा रहा हूँ लाइन अच्छी होती है तालियां काशी बस। जो बेटा है वही बेटी है, जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। और बात बढ़िया हो तो वहां तक तालियां। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा तो बिटिया भी लक्ष्मी बाई है। अगर बेटा भगत सिंह के जैसा है तो बेटी भी लक्ष्मी बाई है। क्यों कह रहा हूं इस भजन को, सुनना जरा भैया। जग में गुणगान बराबर है, इन दोनों का स्थान बराबर है। समय समय पर होता आया, दोनों का सम्मान बराबर है। चाहे भगत सिंह हो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, दोनों का सम्मान बराबर है। अगर किसी घर में विचार करना, किसी घर में 4 बेटियां हो और बेटा एक भी ना हो, किसी घर में 4 बेटियां हो और बेटा एक भी ना हो, तो फिर घर कैसा लगेगा? जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक पीहर है उन बेटियों के लिए, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद वो बेटियां बहनें मन में विचार करती हैं, अगर हमारा भी भाई होता तो हम भी रक्षाबंधन और भैया दूज पर अपने गांव के लिए जाते, हमारा भी त्योहार बड़ा अच्छा होता। और किसी घर में अगर 4 बेटे और बेटी एक भी ना हो, तो वो भाई सोचते हैं अगर हमारी भी बहन होती तो हमारा भी माथा कभी सूना नहीं रहता। दोस्त दिवाली आएगी भावों को कौन जगाएगा। तो घर में 4-4 6-6 भाई हैं। दोस्त दिवाली आएगी भावों को कौन जगाएगा। 6-6 भैयन के माथे पर फिर टीका कौन लगाएगा। फैसला कर लेना आप लोग। ये जो लाइन कहने के लिए जा रहा हूं, ये बेटा और बेटी होते क्या है ये सुनो जरा। ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की, बोलो जरा, ये भी ममता की मूरत है। जोर से बोलो मिलकर। अगर बेटा ये संघर्षों की सूरत है और ये बेटी ये भी ममता की मूरत है। फैसला आप लोगों को करना है और लाइन अच्छी हो तो तालियां बजाना जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। ये भी ममता की मूरत है कि किसको छोटा बड़ा कह दूं, अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। देखिए, किसी घर में अगर बेटा नहीं है तो वहां बेटे की आवश्यकता है, और किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो वहां बेटियों की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं इस लाइन को, ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। देखिए सुनो जरा, पहली समानता दिखाने का काम कर रहा हूं। बेटा और बेटी में क्या समानता हो सकती है? भजन तो बहुत सारे हैं, मैंने भी बहुत कई भजन गाए मेरे गुरु के द्वारा। प्रसिद्ध कई प्रचलित भजन हुए। तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है। शायद ही कोई जागरण वाला होगा जो न गा रहा होगा। कल तक था घर वो अब घर ना रहा, जब घर से बेटी विदा हो गई। एक भजन में लगभग आज से 6 वर्ष पहले गाया करता था, जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी। आइए ये भजन और मैं आप लोगों की सेवा में रख रहा हूं, सुनो बड़े विशेष ध्यान से। बेटा पीपल है चंदन है, ये बेटा क्या होता है? ये बेटा भी कम नहीं है। बेटा पीपल है चंदन है, अगर
बेटा पीपल है, चंदन है, ये पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा पत्ता पत्ता देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। मूलेच यानी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, शाखाओं में भगवान शंकर और पत्ते पत्ते में सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा होता है ये पीपल का वृक्ष। सुनिएगा जरा। बेटा पीपल है चंदन है और ये बेटी ये तुलसी जावित्री है। ये बेटी तुलसी है प्यारे। जिस घर में तुलसी नहीं है वो घर कभी हरा भरा रह ही नहीं सकता। किस किस के घर में तुलसी है जरा हाथ दिखाओ अपने, एक बार ताली बजाओ जरा करके। तुलसी की विशेष महिमा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो योग तलक नहीं लगता है। बिन तुलसी दल के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कभी भी आप ठाकुर जी का भोग लगाना, मिष्ठान से लगाओ, फल इत्यादि किसी से भी लगाओ, घंटे रखना, 2 घंटे रखना, 4 घंटे रखना उस भोग को तोड़ना, उसका वजन उतना ही बैठेगा। लेकिन अगर आपने तुलसी दल मिलाकर के ठाकुर जी का भोग लगा दिया, भोग लगाना, पर्दा बंद करना, पुनः पर्दा खोलना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की जरूरत नहीं है। भोग लगाना, पर्दा बंद करना, पुनः पर्दा खोलना, उस भोग को तोड़ना, उसका वजन तो हो जाएगा। कृपा है मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी की, ऐसी ऐसी कृपा है, लेकिन है भाव होना चाहिए। सुनेगा जरा। बेटा पीपल है चंदन है, ये तुलसी जावेत्री है। और इस लाइन पर आपकी तालियां बजनी चाहिए जो कहने के लिए जा रहा हूं। हकीकत हो तब ये तुलसी जावेत्री है कि बेटा सरवन के जैसा है तो बिटिया सावेत्री है। अगर बेटा श्रवण कुमार है, अपने माता पिता को चारों धामों की यात्राएं कराने के लिए लेके जा रहा है, तो ये बेटी सावित्री भी अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के आती है। ऐसी होती हैं बेटियां। तब कहना पड़ा, सुनिए जरा। साथ दोनों ही जिस घर में, साथ दोनों ही जिस घर में, वो अंगना खूबसूरत है। जिस घर में बेटा है और बेटी दोनों हैं, समझ लो वही तो प्यारे आंगन बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। जहां दोनों बहन भाई और दोनों में झगड़ा हो रहा हो, सोचो कितना आनंद आ रहा होगा उस घर के अंदर। किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। आइए दूसरी पंक्ति सुनो जरा। ये बेटी और बेटा क्या होता है? ये लाडली ज्ञान गीता है। कहते हैं बेटी लाडली होती है, गीता होती है, राधा होती है, सीता होती है। ये लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। और याद रखना जीवन में जो कहने के लिए जा रहा हूं, अरे बेटा वेद पाठी है कि कुल का सम्मान है बेटी, कुल का सम्मान है बेटी, ये बुढ़ापे की लाठी है। अगर बेटी कुल का सम्मान है तो बेटा भी बुढ़ापे की लाठी होता है। याद रखना, अगर कोई 1-8% गलत निकल आए वो एक अलग विषय है, लेकिन बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। सुनिएगा जरा, कहना पड़ा। इन दोनों के संस्कार में मुक्ति का मुहूर्त है। और मिलकर के बोलो मेरे साथ, किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की। आइए तीसरी पंक्ति सुनो जरूर, कहने के लिए जा रहा हूं, सुनना बड़े विशेष। डोली कंधे पे जाती है, जब बेटी विदा होकर के जाए, डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। जब एक बेटी विदा होकर के जाए तो सोचो, विचार करो, सबसे ज्यादा रोने वाला कौन होता है? बताओ जरा भैया, भाई तो पैसा मिलने बताए बेटी, बताओ जरा कौन रोता है सबसे ज्यादा? माँ। एक माँ है तो माँ के अंदर ये आंसू झलकते हैं। और बताओ जरा, सबसे ज्यादा रोने वाला उसका भाई होता है। याद रखना जीवन में जितनी हमारी बहनें बैठी हैं ना, याद रखना बहनों, आज हम जिस भाई के लिए
हमारा भाई जब हमारे साथ का होता है ना, साल 2 साल का अंतर होता है, दोनों में बड़ा झगड़ा जब होता है घर में, जो भाव हृदय में रखता है वही भाव हृदय के खोता है, जो सबसे ज्यादा लड़ता है वही सबसे ज्यादा रोता है। जब बहन विदा होकर के जाए, आज बहन भाई में झगड़ा हो रहा है तो याद रखना भाई सबसे ज्यादा रोने वाला होगा उस दिन। डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है, लेकिन ये बेटा भी कम नहीं है। जहां नहीं है बेटा उस परिवार की कोई बात नहीं, लेकिन जिस परिवार के अंदर है वहां प्यारे, अरे पल विदाई का आता है। बात हकीकत हो तो तालियां वहां तक होनी चाहिए। लेकिन पापा की अर्थी को बेटा कांधा लगाता है, अरे दीपक आंगन को ये देता और चौक आंगन में पूरत है। अगर कुल को दीपक देने का काम बेटा कर रहा है तो आंगन में चौक कैसे पूरा जाता है ये बेटियां जानती है, बेटे नहीं जानते। दीपावली पर दीपक कहां जलाना है ये बेटियां जानती, बेटे नहीं जानते। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। आइए अंतिम पंक्ति सुनेगा, जरूर कहने के लिए जा रहा हूं। संस्कृति कुल परंपराएं कुल की जान होती है। और बात हकीकत हो, जितनी बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है ना सब जानती हैं, अरे कुल की जान होती है। लाला रोटी और बेटी से, लाला रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। अरे जाके रामवीर गंगा नहा, जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तुरत है। अरे किसको छोटा बड़ा कह